हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री अनिल राजभर जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, कई सारे सवाल हैं। फिलहाल पहला जो सवाल है वो आजम खां अखिलेश यादव को लेके है। आपका भी समाजवादी पार्टी से रिश्ते रहे हैं, यादव परिवार से भी रहे हैं। ये आजम और अखिलेश के बीच चल क्या रहा है? जिस तरीके से आजम कई सारे बयान दिए कि मैं बड़ा होता तो लोग मिलने आते, मुझे जेल में लेने आते। उसके बाद जब कल एक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा सिर्फ मैं ही मुलाकात करूंगा। वहाँ के जो रामपुर के सपा के सांसद हैं उनसे मिलने, नकवी साहब जो मौलाना है, मिलने से इनकार कर दिया। आज अखिलेश यादव मिलने जा रहे हैं। आप तो बेहतर जानते होंगे यादव परिवार और आजम खां के बीच कैसे रिश्ते, अखिलेश के बीच खास तौर पे। देखिए, एक तो उनकी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, ये आपस का अंदरूनी का विषय है। अंदरूनी विषय है, उस पर हम लोगों को क्या टिप्पणी करना है। लेकिन आप समझिए कि 23 सितंबर को आजम खां की रिहाई हुई और आज आप लोग बता रहे हैं कि आज दोनों लोगों में मुलाकात होने जा रही है। तो इतना लंबा समय बीता तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं मिलना चाहते थे या आजम खां नहीं मिलना चाहते? इतना लंबा समय कैसे बीत गया? वही तो मैं आपसे पूछ रहा था, क्योंकि आपको भी अच्छी जानकारी होगी हाँ, आज तो परिवार आप से। ये किस बात को प्रमाणित करता है? इस बात को ही तो प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं मान मनोबल, तो मैं समझता हूँ कि ये सहजता का प्रमाण नहीं है। ये हमें लग रहा है मुलाकात तो हो रही है, लेकिन दिल की मुलाकात नजर नहीं आती। राजनीतिक मुलाकात है, दिल वाली मुलाकात नहीं। राजनीतिक मुलाकात आप कह सकते हैं। आखिर इतने दिन के मान मनोबल के बाद तो ये भेंट लोग करा रहे हैं, मैनेजर लोग, तो इसको क्या कहा जाए? समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा से कहा है कि हमारे बहुत बड़े नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे फाउंडर लीडर हैं। ये तो समाजवादी पार्टी कहती रही है। लेकिन ये भी सच है कि आजम खां हमेशा दबाव की राजनीति करते हैं, चाहे वो नेताजी का समय रहा हो या अखिलेश जब सीएम रहे। तब कई बार नाराज हुए तो अखिलेश को मनाने जाना पड़ा, कई बार कैबिनेट में नहीं आए, कई बार ऐसे बयान दिए जो अखिलेश को असहाय रहना पड़ा, मुख्यमंत्री होते हुए भी। तो अखिलेश को क्या वो अपना नेता नहीं मानते, नेता मुलायम सिंह यादव को ही मानते थे? या फिर अखिलेश आजम खां को लेकर के उस तरीके से, मतलब विश्वास में नहीं कि आजम खां कब क्या बोल दें, और वो ये नहीं दिखाना चाहते कि पार्टी में अब अखिलेश यादव मुझसे बड़ा कोई नेता है। कि समाजवादी पार्टी के कल्चर को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि शिवपाल जी को पार्टी से अलग होना पड़ा। तो हर दल का अपना संस्कार है, अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, काम करने की पद्धति है। तो समाजवादी पार्टी काम करने की पद्धति वही है। अब कौन प्रेशर पॉलिटिक्स करता है, ये देखिए, कुछ दिन बाद तो सामने आना चाहिए। मुझे लगता है जिस तरह के हालात दिख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला समाजवादी पार्टी के बस का नहीं है। और हमेशा झूठ फरेब और गुमराह करने वाली बात को जनता स्वीकार नहीं करती है। काठ की हांडी तो एक बार चढ़ सकती है, बार बार काठ की हांडी नहीं चढ़ सकती है। तो उत्तर प्रदेश का जो कमज़ोर वर्ग है, जो पिछड़ा है, दलित है, जो मोस्ट बैकवर्ड है, जिनके साथ हमेशा से विश्वासघात समाजवादी पार्टी ने किया है, उसको भूलने वाला नहीं है। तो ये चाहे कुछ भी ड्रामा हो सकता है, एक ड्रामा ही हो ये, तो कुछ भी ड्रामा कर लें ये लोग। जनता के बीच में इनके ड्रामा की कहीं स्वीकार्यता नहीं आपको देखने को। एक घटना रायबरेली से है। एक फतेहपुर का दलित व्यक्ति अपने ससुराल रायबरेली जा रहा था। हालांकि ये भी सच है कि अवध के कई जिलों में इस समय चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, और अफवाह भी कुछ है। ड्रोन उड़ने की सरकार ने निर्देश भी जारी किया, सीएम ने बैठक किया था। उसको चोर समझ करके कुछ लोग ने पीट पीट के मार डाला। राहुल गांधी चूंकि रायबरेली से सांसद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, दोनों ने चिट्ठी लिखी, बयान जारी किया कि उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं। वो मेरा जब लोग मार रहे थे तो राहुल गांधी का नाम लिया, और मारने वाले लोगों ने कहा हम बाबा के लोग हैं। तो राहुल गांधी ने कहा जब मेरा नाम लिया तो इसलिए उसके साथ मॉब लिंचिंग की गई। उत्तर प्रदेश में दलित सुरक्षित नहीं, संविधान सुरक्षित नहीं है। नहीं, वहाँ खड़ा होके राहुल गांधी सुनने के लिए खड़ा थे वहाँ पे।
देखिए, संविधान के सबसे बड़े दुश्मन राहुल गांधी हैं और उनकी पार्टी है। बाबा साहब को इस देश में सबसे ज़्यादा अपमानित करने वाले ये लोग हैं। घटना कोई भी प्रदेश में घटी है, किसी के खिलाफ घटी है, और ख़ास तौर पे अगर किसी कमज़ोर के खिलाफ अगर कोई घटना घटी है, तो सरकार ने जो कार्रवाई किया है, हमारे पुलिस ने जो कार्रवाई किया है, वो देश के लिए उदाहरण बना है, उसकी प्रशंसा हो रही है। तो राहुल गांधी के कहने से कुछ नहीं होता। आज सबसे पहले ड्रोन को प्रतिबंधित किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने, हमारी सरकार ने आज प्रतिबंधित करके रखा है। बिना लाइसेंस के कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकता है, और कोई उड़ाएगा तो उसका असर क्या होगा, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। तो दलित की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश है, कोई घटना कहीं होती है, हम कार्रवाई क्या कर रहे हैं, उससे हमारी मंशा साफ होती है कि हमारी मंशा क्या है अपराध और अपराधियों के खिलाफ। उसमें भी जो लोग शामिल होंगे, आप जानते हैं कार्रवाई होगी। हाँ, कार्रवाई हुई है, कई सारी गिरफ्तारियां हुई हैं। एसपी का भी बयान आया है और उन्होंने कहा इसको राजनीतिक जात का रंग न दिया जाए और आपसी वैमनस्यता न फैलाया जाए। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। चोर समझ करके लोगों ने उसके साथ जो चीज़ घटना घटी वो घटना हुई। उन्होंने ये भी पुलिस ने कहा, चूँकि अब इसको जो मारने वाले लोग जो आरोपी हैं उसमें भी दलित ओबीसी के लोग हैं। लेकिन एक बात और निकल के आ रही थी, पुलिस को कॉल की गई, पीआरबी का वाहन आया, लेकिन देख के चला गया। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है पुलिस की इसमें चूक है, लापरवाही। उस तरीके से सक्रियता, जब चोर की अफवाह या घटनाएं चल रही हैं तो पुलिस की सक्रियता होती तो जान बच जाती। नहीं, लापरवाही अगर किसी पुलिस के लोगों की है तो उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करते हैं, ठीक है। ये भी आपने देखा है, कोई घटना हो, चाहे ये घटना हो चाहे कोई घटना हो, अगर जांच के दौरान हमारा कोई अधिकारी भी, हमारे पुलिस का कोई कर्मी भी अगर कहीं से दोषी है, कहीं से लापरवाही उसकी सिद्ध होती है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हम करते हैं। कार्रवाई से हम कभी नहीं, अगर चोर आपने समझ लिया तो जान से मारने का अधिकार किसी के पास नहीं है, और अगर आपने ऐसी हरकत की है तो आपको भुगतना पड़ेगा। मायावती कल जो पार्टी के संस्थापक थे काशीराम, उनके परिनिर्वाण दिवस पे एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। काफ़ी दिन से, बड़े दिनों के बाद ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, 10 साल के बाद करीब। बड़े स्तर पे तैयारी प्रदेश में, देश भर में की गई। होर्डिंग, बैनर, सोशल मीडिया पे पहली बार बसपा सक्रिय नजर आती है, जो मायावती हमेशा दूरी बना के रखती। क्या लगता है, जो दलित वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए, कुछ सपा की तरफ शिफ्ट हो गए, बीएसपी का जो बड़ा जनाधार होता था उत्तर प्रदेश में, विधानसभा की 1 सीटें बची। अन्य राज्यों में दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में भी बसपा की सीटें आती, लेकिन जीरो और उसके साथ साथ वो परसेंटेज जो है घटता जा रहा है। तो क्या लगता है, इस रैली के जरिए बीएसपी दिखाने की कोशिश या मायावती करेंगी कि अभी भी दलितों की नेता या दलितों की पार्टी वो बीएसपी है, क्योंकि 27 का चुनाव, उसके लिए भी करो और मरो की स्थिति। हाँ, बिल्कुल है उनके लिए, और मैं समझता हूं उनका अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। आप जनता को बहुत दिन तक गुमराह करके नहीं रख सकते, और झूठ के आधार पर आप राजनीति को आगे नहीं बढ़ा सकते। आज दलित वर्ग किस पशुपेश में है, ये हम लोग जानते हैं। हम लोग तो काम कर रहे हैं उनके बीच में। अच्छा है भाई, अब तो चुनाव नजदीक आ रहा है, कोई भी पार्टी, सब पार्टियां रैली करती हैं, सभा करती हैं, सम्मेलन करती हैं। हमने पिछले 4 साल क्या किया? एक कमरे में बैठकर और राजनीति की बात करना, सोशल मीडिया से राजनीति करना, ट्विटर पर राजनीति करना, अब ये सब जमाने लद गए हैं। हर आदमी बहुत समझदार हो गया है, बहुत समझदार हो गया है। बाकी कांसीराम साहब ने जो दलित वर्ग के लिए काम किया है, उससे कौन इनकार कर सकता है। हम सब लोग बहुत सम्मान करते हैं। दलित वर्ग में एक राजनीतिक चेतना का जो जागरण उन्होंने किया, उसका सम्मान है, उसका आदर है देश के अंदर, और हमारे मुखिया बहुत उसका आदर करते हैं उनका। तो वो रैली कर रहे हैं, उनको शुभकामना हम लोग की।
एक आखिरी सवाल है। हमेशा मायावती हर पार्टियों पे आरोप लगाती थी कि परिवार की पार्टी है, परिवारवाद पर बीजेपी भी आरोप लगाती थी, सपा अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां होती थी। हालांकि कई सारी पार्टियों के साथ उनका गठबंधन भी रहा, लेकिन ज़्यादा दिन तक रिश्ते अच्छे नहीं थे। अब मायावती उसी रास्ते पे चल रहे हैं। पहले भतीजे को उत्तराधिकारी बनाया, फिर डिस्प्यूट हुआ, अब भतीजे के ससुर से फिर दोनों को पार्टी से निकाला, फिर थोड़े दिन के बाद दोनों की वापसी हो गई है। फिर आकाश आनंद ताकतवर मायावती के बाद नंबर 2 की हैसियत है, ससुर की वो वापसी हो गई है। आजकल वो मंच पे भी नजर आएंगे। तो क्या लगता है मायावती जो इसको लेकर के विपक्ष या दूसरी पार्टियों पे हमला बोलती थी, उसी पारिवारिक जाल में मायावती भी फंस गई हैं? मैं समझता हूँ कि अभी इस तरह के आरोप बहुत उचित नहीं है। उनकी पार्टी है, उनको अपनी पार्टी चलाना है, किससे काम लेना है, किससे नहीं लेना है, ये उनका अपना व्यक्तिगत विषय है। बाकी जो लीडरशिप है हर दल में, उनको कितना महत्व है ये समझना पड़ेगा। अगर परिवारवाद की राजनीति की तरफ वो आगे बढ़ेंगी तो पूरा दलित देख रहा है उनकी बात को, तो फिर उनको सजा उनको मिलेगी। आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई आप समझिए ना। 22 के चुनाव में एक विधायक, अगले चुनाव में मुझे लगता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री, जिन्होंने कई सारे सवालों पे आजम खां से लेके मायावती तक सवालों का जवाब दिया। और मायावती को लेकर के, बीएसपी को लेकर के इन्होंने बड़ी बात की कि अभी एक विधायक है, आने वाले समय में उनका एक भी विधायक नहीं रहेगा, यानी उत्तर प्रदेश में बसपा 0 पे आउट हो सकती है। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।